धंधों तेज हवाएं जारी थी। आसमान पर काले बादल पूरे जोरों शोर से गरज रहे थे। बिजली चमकती तो दिल हिल जाते, लेकिन गांव के एक घर पर तो एक बिजली क्या बल्कि हजारों बिजलियां गिर चुकी थी। घर की ड्राइंग रूम में उम्मे रुमान इधर उधर भाग रही थी और इसके पीछे इसका चचा हाथ में बंदूक लिए खड़ा था और जोरदार कहका लगाते हुए बोला कि उम्मे रुमान, अब इस कमरे में जितना भागना है भाग लो। तुम क्या समझती थी कि तुम घर से भागकर शादी कर लोगी और कभी पकड़ी नहीं जाओगी? उम्मे रुमान रोती हुई बोली कि मुझे माफ़ कर दो। इसने अपने पास बैठे हुए बाप से भी बेबी माफ़ी मांगी, लेकिन इसके बाप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि इसका बाप जैसे पत्थर बन गया हो। उम्मे रुमान की माँ और बहनें ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। उम्मे रुमान अपने बाप के पास बैठे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी कि इसके चचा ने इसे धक्का दे दिया और इसी लम्हे इसके चचा ने इसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद इसके चचा ने उम्मे रुमान के जिस्म को पाँव मारते हुए बोला कि मर गई हमारी इज्जत को खाक में मिलाने वाली। लेकिन उम्मे रुमान के बाप पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद उम्मे रुमान के चचा ने दरवाज़ा खोला और उम्मे रुमान की माँ और बहनें कमरे में दाखिल हुई। कमरे में उम्मे रुमान खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इसकी आंखें खुली हुई थी, जिनमें कई सवाल थे जिनको खुदा ही बेहतर जानता था। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। काले बादल आसमान छोड़ चुके थे, लेकिन इन मौसमों की इस घर को क्या परवाह जहाँ सब मौसम वीरान हो चुके थे। घर के सहन में उम्मे रुमान की मैयत पड़ी थी। जब लोगों ने उम्मे रुमान की वफ़ात के मुतल्लिक़ पूछा तो सबको यही बताया गया कि उम्मे रुमान को हैज़ा हो गया था और इसकी मुनासिब देखभाल ना होने से उम्मे का इंतकाल हो गया। लेकिन असल में उम्मे रुमान के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं बताया गया। कुछ अरसा बाद उम्मे रुमान की कज़न आशी घर के ड्राइंग रूम में अपने बाप के सामने खड़ी थी। इसका कसूर भी वही था जो उम्मे रुमान का था। आशी भी उम्मे रुमान की तरह एक लड़के के साथ घर से भाग गई और पकड़ी गई। आज उम्मे रुमान का बाप अपने भाई का इंसाफ देखने इसके घर आया था। आशी के बाप की बंदूक के ट्रिगर पर गिरफ्त मजबूत हो गई कि अचानक दरवाज़ा तोड़कर आशी की माँ और भाई अंदर दाखिल हुए। आशी की माँ बोली कि आशी के बाप, आशी को कत्ल मत करो। आखिर इसने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया? आशी तुम्हारा खून है। इसका कसूर बस यही है कि इसने एक लड़के को पसंद किया है और इससे शादी करना चाहती है, और इसके लिए तुम अपनी बेटी को कत्ल कर दोगे। उम्मे रुमान का बाप बोला कि तो मेरी बेटी का यही कसूर था, फिर मेरी बेटी को क्यों गैरत की बींट चढ़ा दिया गया? आज आशी को भी मरना होगा। उम्मे रुमान के बाप की बातें सुनकर आशी के माँ बाप को गुस्सा आ गया। आशी का बाप बोला कि उम्मे रुमान के बाप, अपनी औकात देखकर बातें करनी चाहिए। मैं अपनी बेटी को नहीं मारूंगा, जाओ जो करना है कर लो। आसमान पर काले बादल ज़ोरों शोर से बरस रहे थे, लेकिन उम्मे रुमान का बाप इन मौसमों से बेपरवाह अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो उम्मे रुमान, आज इंसाफ नहीं हुआ। आज इंसाफ का खून हुआ है। तुम्हारा बाप आज हार गया। तुम इस वजह से मर गई क्योंकि तुम एक गरीब बाप की बेटी थी। तुम एक ऐसे बाप की बेटी थी जो अपने भाई की बातों में आ गया। तुम्हारा बाप माफ़ी के लायक नहीं। उम्मे रुमान का बाप अपनी बेटी की कब्र पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ घर में उम्मे रुमान की माँ अपने शोहर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज इसके कान ये सुनना चाहते थे कि आज इंसाफ के असूलों के मुताबिक आशी के बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे चौंका दिया। उम्मे रुमान की माँ ने भागकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर इसका शोहर खड़ा था। उम्मे रुमान की माँ बोली कि आशी का क्या फ़ैसला हुआ? उम्मे रुमान का बाप बोला कि आशी की शादी तय कर दी गई। उम्मे रुमान की माँ रोते हुए बोली कि
کیا غیرت کے سارے قانون صرف غریبوں کے لیے ہیں؟ کیوں میری بیٹی کو صرف غیرت کے قانون کی بینٹ چڑھا دیا گیا، عاشی کو کیوں نہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ رومان کے باپ وہ اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب رومان کی ماں کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ رومان کی ماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ عاشی کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آئی ہے۔ یہ سن کر رومان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے یہ دعوت نامہ بے انصافی کے جشن کا ہے جس میں اسے بھی مدعو کیا گیا ہے۔ گاؤں میں عاشی کی شادی کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن ان خوشیوں سے مایوس رومان کا باپ گھر کے صحن میں چارپائی پر لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی جائے نماز پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ یا اللہ، آج بے انصافی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج حق ہار گیا اور باطل جیت گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ باطل کی یہ جیت وقتی ہے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو یہاں انصاف نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے تیرے در پہ انصاف ضرور ملے گا۔ اس دن حق کی جیت اور باطل کی ہار ہوگی۔ رومان کی ماں رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہی تھی اور جائے نماز اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ دوسری طرف رومان کے باپ کی حالت بھی یہی تھی۔ باپ کبھی اپنا غم کسی کو نہیں دکھاتا، لیکن اس کے اندر کی شفقت، پیار، اولاد کے لیے جتنی تکلیف وہ اٹھاتا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔